नमस्कार, मेरा नाम गौरी यादव है। आज हम 12वीं कक्षा हिंदी कृति पत्रिका का प्रारूप, हिंदी पेपर पैटर्न तथा 25% हिंदी युवक भारती में से कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि 25% हिंदी युवक भारती में से कौन से पाठ जो है वो रिड्यूस किए गए हैं या हटाए गए हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ पर निराला भाई, यह जो पाठ है ये रिड्यूस किया गया है, ये हमें इस साल नहीं पढ़ना है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह जो पोएम है यह भी हमें इस साल नहीं पढ़ना है। कोख जाया नाम का जो पाठ है वो भी रिड्यूस किया गया है, वो हम इस साल नहीं पढ़ेंगे। लोकगीत यह जो है ये भी इस साल आप नहीं पढ़ेंगे। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये भी पाठ रिड्यूस किया गया है। तो टोटल या कुल मिलाकर 5 लेसन और पोएम जो है वो रिड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में से, अनुक्रमणिका में से आपको ये जो 5 लेसन है ये पहले आपको रिड्यूस करना है, और उसके बाद कितने लेसन बचते हैं, कितने पोएम बचती है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई शुरू करनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि स्वयं अध्ययन के पाठों और उससे संबंधित कृतियों को मूल्यमापन में ना पूछा जाए। इन पाठों में आए गए शब्द संपदा, प्रश्न 6, रस, व्याकरण संबंधित कृतियाँ मूल्यमापन में पूछ सकते हैं। इसका मतलब है कि यह जो पाठ निराला भाई, सच हम नहीं सच तुम नहीं, कोख जाया, लोकगीत, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, यह जो पाठ है ये रिड्यूस किए गए हैं। लेकिन इस पाठ के अंत में जो स्वाध्याय दिया है, जैसे कि ग्रामर विभाग जो है, जैसे कि शब्द संपदा है, रस है, व्याकरण है, ये कृतियाँ एग्ज़ाम में या परीक्षा में पूछी जाएगी। आपके सामने पाठ्य पुस्तक, हिंदी युवक भारती पाठ्य पुस्तक की अनुक्रमणिका है। आपका जितना भी पोर्शन, 25% पोर्शन या जितने भी लेसन जो हटाए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं, वो सबसे पहले आपको हटाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर निराला भाई, यह जो लेसन है, ये लेसन को आप कट करो या फिर ओमिट, यह यहाँ पर आप लिखेंगे, तो ये लेसन आपको यहाँ पर कट करना है। उसके बाद सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह जो कविता है इसको भी यहाँ पर आपको कट करना है या फिर इसको ओमिट लिखना है। नेक्स्ट है कोख जाया नाम का ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, इसको भी आपको क्या करना है, कट करना है। और ठीक उसी के नीचे एक लोकगीत, सुनो रे सखिया और कजरी, यह जो कविता है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कट करना है, ओमिट करना है। तो आपको इस साल कितना पोर्शन पढ़ना है, तो हम यहाँ पर पहले विभाग के हिसाब से देखेंगे कि जैसे कि विभाग 1 होता है आपका गद्य विभाग, मतलब पाठ या लेसन। तो आपको इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कितने लेसन पढ़ने होंगे, पोर्शन रिड्यूस करने के बाद, हमारे ये जो पाठ है वो रिड्यूस करने के बाद, हटाने के बाद आपको कितनी तैयारी करनी है, कितने पाठ की तैयारी करनी है, वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर निराला भाई लेसन ओमिट किया गया है, तो कितने लेसन है यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए। तो पहला है आदर्श बदला, सेकंड है पाप के 4 हथियार, थर्ड है सुनो किशोरी, और फोर्थ है ओजोन विघटन का संकट। मतलब कुल मिलाकर ये जो पाठ है रिड्यूस करने के बाद, ये जो 4 पाठ है, आदर्श बदला, पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी और ओजोन विघटन का संकट, ऐसे 4 ही लेसन आपको इस साल पढ़ने हैं या उसकी तैयारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, आपको पढ़ने के लिए आसान हो इसके लिए रिड्यूस पोर्शन या फिर जो पार्ट जो हटाए गए हैं उसको पहले, वो लेसन को आपको क्या करना है, हटाना है। और वो लेसन हटाने के बाद आपको कितना पढ़ना है उसकी तैयारी हम करेंगे। तो निराला भाई पार्ट जो है वो रिड्यूस किया गया है, तो लेसन कितने पढ़ने हैं आपको, आदर्श बदला, पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी,
ओजोन विघटन का संकट। ऐसे कुल मिलाकर 4 पाठ की तैयारी आपको बोर्ड के हिंदी पेपर के एग्ज़ाम में करनी होगी। अब हम देखेंगे विभाग 2 पद्य विभाग। पद्य विभाग में सच तुम नहीं सच हम नहीं, यह जो कविता है ये रिड्यूस की गई है, हटाई गई है। और यह जो 12वीं कविता है लोकगीत सुनो रे सखियाँ और कजरी, यह लोकगीत जो है ये भी कविता है, इसको भी रिड्यूस किया गया है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सच हम तुम नहीं इसको आपको कट करना है, और सुनो रे सखिया इस कविता को भी आपको कट करना है। तो कुल मिलाकर आपको कितने पद्य पढ़ने हैं इस साल, तो वो हम देखते हैं कि पहली जो कविता है नवनिर्माण वो आपको पढ़ना है। फिर 5वें नंबर की जो गुरुबानी वृंद के दोहे, यह जो दोहा और पद है उसको हम 2 गिनेंगे, गुरुबानी और वृंद के दोहे, ये कुल मिलाकर 2 हो गए। तो नवनिर्माण, गुरुबानी, वृंद के दोहे और पेड़ होने का अर्थ, चुनिंदा शेर। तो ऐसे 5 पोएम आपको इस साल परीक्षा में पढ़ना है। तो टोटल 4 लेसन गद्य विभाग और 5 कविताएं आपको उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी। ठीक उसके बाद विभाग 3 जो हमारा रहता है वो होता है विशेष अध्ययन हेतु। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही लेसन दिया है कनुप्रिया, जो 10 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। ठीक उसके बाद विभाग जो 4 आपका रहेगा वो रहेगा व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी में आपका एक लेसन जो है वो रिड्यूस किया है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। तो ये पाठ जो है वो रिड्यूस करने के बाद या हटाने के बाद कुल मिलाकर सिर्फ 4 लेसन जो है, जैसे कि पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक और ब्लॉग लेखन, ये 4 पाठ को ही व्यवहारिक हिंदी के लिए आपको पढ़ना है। तो इस तरह से जो भी पोर्शन रिड्यूस किया गया है वो आपको पहले हटाकर फिर आपको कितना पढ़ना है, तो गद्य लेसन जो है ये पाठ जो है वो 4 पढ़ने हैं, आदर्श बदला, पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी, ओजोन विघटन के संकट। और कविता आपको 5 पढ़नी है, नवनिर्माण, गुरुबानी, वृंद के दोहे, पेड़ होने का अर्थ और चुनिंदा शेर। ऐसे टोटल 5 कविताएं आपको पढ़नी है या उसकी तैयारी आपको करनी है। विशेष अध्ययन हेतु के लिए आपको कनुप्रिया ये एक ही पाठ बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, और व्यवहारिक हिंदी के लिए आपको कुल मिलाकर 4 ही पाठ इस साल पढ़ने हैं, पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक और अंतिम जो आपका पाठ है वो है ब्लॉग लेखन। घटक निहाय अंक विभाजन। घटक अर्थात विभाग के आधार पर जो अंकों का विभाजन किया जाता है उनको हम घटक निहाय अंक विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 विभाग हिंदी कृति पत्रिका में पूछे जाएंगे। विभाग 1 आपका रहेगा गद्य विभाग। गद्य का मतलब होता है जितने भी लेसन या पाठ है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके लिए अंक है 20 अंक। 20 अंक के लिए आपको विभाग 1 गद्य विभाग पूछा जाएगा। विभाग 2 आपका रहेगा पद्य विभाग, मतलब यहाँ पर जितने भी पोएम्स हैं, जितनी भी संस्कृत कविताएं हैं, जितने भी आधुनिक कविताएं हैं, वो कविताएं पद्य विभाग में पूछी जाएंगी, उसके लिए 20 अंक होता है। विभाग 3 आपका रहेगा विशेष अध्ययन हेतु। यहाँ पर सिर्फ एक ही लेसन कनुप्रिया जो है वो यहाँ पर पूछा जाएगा 10 अंक के लिए। विभाग 4 आपका रहेगा व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश। यहाँ पर विभाग 4 20 अंक के लिए पूछा जाएगा। और अंतिम जो आपका विभाग रहेगा वो है 5वां विभाग, जो व्याकरण विभाग होता है, वो 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर 20, 20, 10, 20 और 10 ऐसे कुल मिलाकर 80 मार्क का आपका यह पेपर हिंदी कृति पत्रिका होगी। हिंदी विषय के लिए आपको किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए वो अब हम देखेंगे कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो 15-20 मिनट पहले आपको आंसर शीट दी जाती है। वो आंसर शीट आपके हाथ में आने के बाद आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल
कि आप अभी सामने देख रहे होंगे कि किस तरह से आपको मार्जिन बनानी होती है। तो आप इस तरह से, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ठीक उसी तरह से आपको मार्जिन बनानी होगी। और मार्जिन जो है वो मार्जिन आपको पूरे पेजेस, जितने भी पेजेस आपको दिए जाते हैं बोर्ड की उत्तर पत्रिका जो रहती है उसमें जितने भी पेजेस होते हैं, उन सभी पेजेस पर आपको क्या करना है, इस तरह की मार्जिन पेंसिल से बनानी होती है। तो इस तरह से आप ये पूरे पेपर में मार्जिन बनाने के बाद आपको 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और फिर आपको वो पढ़ना होता है और बराबर 11 बजे आपको पेपर लिखना शुरू करना है। जैसे ही आप पेपर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका विभाग 1 आता है, गद्य विभाग। तो यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक नमूना यहाँ पर दिया गया है कि आपको किस तरह से विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3 या 4 या 5 आपको किस तरह से लिखना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि विभाग 3 यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर कि विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक। तो इस तरह से अगर आप आकृति बनाकर या बॉक्स बनाकर विभाग को लिखेंगे, विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3 या विभाग 4 या विभाग 5, आपको हर विभाग को नए पेज पर ही लिखना है या उससे शुरुआत आपको नए पेज से ही करनी है। तो अगर यह बॉक्स बनाकर आप विभाग लिखेंगे तो पेपर जो है वो आपका बहुत ही आकर्षक लगता है। तो इसी तरह से आपका जो मेन क्वेश्चन क्रमांक या जो आपका प्रश्न क्रमांक है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है और प्रश्न क्रमांक 3 में अ क्वेश्चन में से सब क्वेश्चन 1 है। तो आपको इस तरह से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह से आप अ और अ में से फर्स्ट या पहला अंक लिखकर आपको ठीक इसी तरह से शुद्ध, अच्छे और क्लीन एंड नीट हैंडराइटिंग में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह से आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है। विभाग 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, आपको किस तरह से लिखना है वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक उसके बाद यहाँ पर ब्रीफ हमें किस तरह से लिखने होते हैं या किस तरह से हमें पैराग्राफ छोड़ना है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। व्याकरण विभाग जो होता है, व्याकरण विभाग, तो व्याकरण विभाग भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर व्याकरण विभाग भी किस तरह से लिखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है क्वेश्चन नंबर 5, वो लिखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 जैसे कि पूर्ण वर्तमान काल लिखकर यहाँ पर आपने आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप व्याकरण विभाग भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और पेपर प्रेजेंटेशन या मार्जिन बनाना जो है वो आपको पेंसिल से बनानी होती है। इस तरह से अगर आप पेपर लिखते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं और तो पेंसिल से मार्जिन बनाते हैं, तो आपका पेपर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और आकर्षक दिखता है। हिंदी युवक भारती कृति पत्रिका प्रारूप हम देखेंगे। विभाग 1 गद्य विभाग अंक 20 अंक के लिए यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर गद्य विभाग में जितने भी पार्ट है, जितने भी लेसन है, ये यहाँ पर या उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस साल पोर्शन रिड्यूस करने के बाद टोटल 4 लेसन आपको पढ़ने हैं या 4 लेसन या 4 पार्ट की आपको तैयारी करनी है। आदर्श बदला, पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी, ओजोन विघटन का संकट, ऐसे 4 लेसन की तैयारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। और उसी में से जो स्वाध्याय है उसके प्रश्न जो है वो या कृति पत्रिका में पूछा जाएगा। तो विभाग 1 गद्य 20 अंक के लिए पूछा जाता है, तो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो हम देखेंगे। कृति 1 अ परिच्छेद लगभग 180 से लेकर 200 शब्दों में आपको लिखना है और 6 मार्क के लिए ये परिच्छेद दिया जाता है। देखो, आपको जो भी आपके पार्ट है, लेसन है, उसमें से एक परिच्छेद आपको पूछा जाता है और वो 6 अंक के लिए पूछा जाता है। तो 6 अंक के लिए क्या क्या पूछा जाता है, तो एक पहला प्रश्न जो रहता है वो है आकलन कृति। यहाँ पर आकृति बनाकर आएगी और उन आकृतियों में आपको क्या करना है, आंसर या फिर जवाब जो है वो लिखने होते हैं। तो 4 घटक आते हैं आधे आधे अंक के लिए, एक प्रत्येक घटक जो है वो पूछा जाता है। तो आकृति यहाँ पर आपको बनानी है पेन से और उसके अंदर आपको क्या करना है,
आंसर लिखना होता है। तो ऐसे 4 घटक या 4 बॉक्स आएंगे और उन 4 बॉक्स को आधा आधा अंक मिलाकर 2 मार्क के लिए आकलन कृति पूछी जाती है। दूसरा जो आपका प्रश्न होगा वो है शब्द संपदा। शब्द संपदा भी 4 घटक में ही पूछा जाता है और वो आधे आधे अंक के लिए ही पूछा जाता है, प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है। और शब्द संपदा में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको अभी से बताऊं कि शब्द संपदा में उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, लिंग पूछा जाता है, वचन पूछा जाता है, समानार्थी शब्द रहते हैं, विरुद्धार्थी शब्द रहते हैं, शब्द युग्म रहता है। तो इस तरह के जो बेसिक ग्रामर की चीज़ें हैं वो शब्द संपदा, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है या दूसरा जो आपका प्रश्न है शब्द संपदा, इसमें यह पूछा जाता है। 4 घटक पूछे जाते हैं, हर एक के लिए आधा अंक रहता है, प्रत्येक के लिए आधा अंक रहता है और वो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। आपका जो तीसरा क्वेश्चन रहता है, तीसरा प्रश्न जो रहता है वो रहते ही अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आपको ओन वर्ड से आपको वो ब्रीफ जो होता है वो 2 मार्क के लिए लिखना होता है और उसकी मर्यादा जो है, शब्दों की मर्यादा जो है वो 40 से 50 शब्दों के लिए होती है। तो इस तरह से आकलन कृति 2 मार्क्स, शब्द संपदा 2 मार्क्स और अभिव्यक्ति वो 2 मार्क्स, इस तरह से 6 मार्क के लिए एक पैसेज जो है वो पूछा जाता है। विभाग 1 गद्य विभाग में से एक परिच्छेद के बारे में या 6 अंक के लिए जो एक परिच्छेद या सीन पैसेज पूछा जाता है या सीन परिच्छेद पूछा जाता है उसके बारे में अभी हमने देखा। और दूसरा प्रश्न पहला यह जो क्वेश्चन है या प्रश्न है इसमें भी आपको सीन पैसेज पूछा जाता है। 180 से 200 शब्द में ये पैसेज दिया जाता है, ये परिच्छेद दिया जाता है और वो भी 6 अंक के लिए ही पूछा जाता है। तो वो 6 अंक किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो पहला जो प्रश्न है वो है आकलन कृति। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अपरिच्छेद में दिया हुआ था, ठीक उसी तरह से अपरिच्छेद में भी दूसरे सीन पैसेज में भी आपको इसी तरह की आकृति आएगी, वो आकलन कृति रहती है। 4 घटक रहते हैं, हर एक के लिए, प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है, 2 मार्क के लिए ये सवाल किया जाता है। दूसरा जो है वो है शब्द संपदा। शब्द संपदा के बारे में आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि शब्द संपदा में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण के, तो वो भी 4 घटक होते हैं, प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है, 2 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाता है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है अभिव्यक्ति, कि आपको ब्रीफ लिखने होती है। ओन वर्ड से आपको क्वेश्चन को समझकर, प्रश्न को समझकर आपको यहाँ पर 40 से 50 शब्दों में यह ब्रीफ लिखना होता है, अभिव्यक्ति लिखी जाती है, 2 अंक के लिए ये पूछा जाता है। तो टोटल यहाँ पर 6 मार्क का दूसरा सीन पैसेज यहाँ पर, तो यहाँ पे टोटल 12 मार्क्स हो गए हैं। इससे पहले जो था वो एक परिच्छेद वो 6 मार्क के लिए था और अभी ये जो दूसरा पैसेज है ये भी 6 मार्क के लिए ही पूछा जाता है। तो ऐसे टोटल कुल मिलाकर आपके 12 मार्क्स हो जाते हैं। अगला हम यहाँ पर देखेंगे कि ई क्वेश्चन होता है लघुत्तरी। लघुत्तरी इन द सेंस आपको छोटे छोटे ब्रीफ लिखने होते हैं और वो 60 से 80 शब्दों में लिखने होते हैं। 3 में से 2 आपको लिखना होता है, मतलब 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 3 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 2 लिखने हैं। 3-3 मार्क्स के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 मार्क्स होते हैं, 6 मार्क्स के लिए ये सवाल किया जाता है। तो ये जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न जितने भी लेसन हैं, जैसे कि आदर्श बदलाव, आपके 4 हथियार, सुनो किशोरी और ओजोन विघटन के संकट, इन 4 लेसन में से ही आपको ये लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछेंगे और उसमें से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है या 2 प्रश्न के आंसर आपको लिखने हैं और प्रत्येक के लिए आपको 3-3 मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारा ई प्रश्न है वो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 में से 2 आपको आंसर राइट लिखने हैं और वो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर ही यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके लेसन या पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया जाता है, ठीक उसी के नीचे साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि लेखक के नाम बताइए, लेखक
लेखक ने कौन सी कृतियाँ लिखी है, तो किस तरह की उनकी भाषा शैली है। इस तरह की कुछ सवालात जो होते हैं साहित्य संबंधी, सामान्य ज्ञान से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। 4 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से 2 आपको लिखना होता है 2 अंक के लिए। तो यहाँ पर जितने भी लेसन हैं और जितने भी पोएम हैं उसके स्वाध्याय के नीचे जितने भी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, उसी संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। विभाग 1 गद्य विभाग 20 अंक के लिए पूछा जाता है। तो प्रश्न पहला अ और आ ऐसे 2 परिच्छेद, 3 परिच्छेद यहाँ पर पूछे जाते हैं 6-6 मार्क्स के लिए। तो 6-6 मिलाकर हो गए 12 मार्क्स। फिर यहाँ पर ई क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है लघुत्तरी, इन द सेंस यहाँ पर ब्रीफ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखने होते हैं जो आपके पाठ से संबंधित ही होते हैं। तो ऐसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उसमें से 2 प्रश्न लिखने हैं और 6 अंक के लिए पूछा जाता है। तो टोटल आपके हो गए 18 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए साहित्य संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से विभाग 1 गद्य 20 अंक किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ये यहाँ पर आपको पता चलता है। विभाग 2 पद्य अंक 20। विभाग 2 जो पद्य विभाग रहता है यहाँ पर पोएम जो रहती है आपके पाठ्य पुस्तक में जो पोएम पूछी गई है या पद्य पूछे गए हैं तो उससे संबंधित ही यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि 25% पोर्शन रिड्यूस करने के बाद, हटाने के बाद कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 5 कविता ही पढ़नी है इस साल में। तो 5 कविता कौन सी है? तो नवनिर्माण, गुरुबानी, वृंद के दोहे, पेड़ होने का अर्थ, चुनिंदा शेर, ऐसे 5 कविता जो है आपको पढ़नी है और उसी के संबंधित प्रश्न जो है वो यहाँ विभाग 2 पद्य विभाग में पूछे जाएंगे। तो कृति 2 अ पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में होगी और वो 6 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दी जाती है, 8 से 12 पंक्तियाँ रहती है वो, और वो पंक्तियाँ जो है वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित जितने भी पोएम हैं, पद्य है, उससे संबंधित ही पूछी जाती है। तो कृति 2 अ पद्यांश 6 अंक के लिए पूछा जाएगा। किस तरह से 6 अंक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो हम देखेंगे। तो पहला है आकलन कृति। ठीक उसी तरह से आपको देखना है यहाँ पर कि 4 घटक पूछे जाते हैं आधे अंक के लिए, प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है, वो भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सेम यहाँ पर सेकंड जो है शब्द संपदा भी 4 घटक होते हैं, प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है, वो भी 2 मार्क्स के लिए ही होता है। आपका जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो अभिव्यक्ति, यहाँ पर 40 से 50 शब्दों में आपको अभिव्यक्ति लिखनी होती है, ओन वर्ड में लिखना होता है। लेकिन पद्यांश में या पद्य विभाग में क्या होता है कि 4 या 2 पंक्तियों की लाइन देते हैं और आपको उसका भावार्थ लिखने के लिए या सरल अर्थ लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसकी तरह से 2 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर 6 अंक के लिए विभाग 2 पद्य विभाग में प्रश्न जो पहला अ रहता है वो 6 अंक के लिए पूछा जाता है। अब हम कृति 2 आ जो प्रश्न है वो देखेंगे। वो भी आपको पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियाँ यहाँ पर दी जाती है। ये दूसरी पोएम है आपकी, 6 अंक के लिए यहाँ पर पूछी जाती है। तो 6 अंक किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? तो पहला है आकलन कृति, दूसरा है शब्द संपदा और तीसरा है अभिव्यक्ति। इस तरह से कुल मिलाकर आपके पहला जो पद्यांश था वो 6 मार्क्स के लिए, अभी ये जो दूसरा पद्यांश है ये 6 मार्क्स, ऐसे टोटल आपके 12 मार्क्स हो जाते हैं। बचे हुए जो 8 मार्क्स है वो किस तरह से यहाँ पर है वो हम देखेंगे। तो आपका ई जो क्वेश्चन है वो है रसास्वादन लिखना है आपको। यहाँ पर 100 से 120 शब्दों में आपको यहाँ पर रसास्वादन लिखना है। 6 अंक के लिए रसास्वादन जो है वो पूछा जाता है और 2 प्रश्न रसास्वादन के होते हैं और उसमें से 1 आपको लिखना होता है 6 अंक के लिए। देखिए रसास्वादन लिखना मतलब यहाँ पर आपको कोई भी 2 पोएम जो है वो देंगे और उस 2 पोएम में से कोई एक पर आपको रसास्वादन करना है। तो रसास्वादन के कुछ मुद्दे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे कि रचनाकार का नाम लिखना होता है, पसंदीदा पंक्ति आपको लिखनी होती है, पसंदीदा पंक्ति का रीज़न क्या है, कारण क्या है वो लिखना है, या फिर पद्यांश का या उस कविता का आपको केंद्रीय कल्पना लिखनी होती है। कभी कभी तो रस और अलंकार भी पूछा जाता है, उस कविता में कौन सा रस और कौन सा अलंकार है, यह भी मुद्दों से आपको रसास्वादन जो है वो लिखना होता है। 6 अंक के लिए पूछा जाता है, 2 में से आपको 1 लिखना होता है।
हमारा नेक्स्ट है ई। ई यहाँ पर क्या होता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 4 में से 2 आपको लिखना है, 2 अंक के लिए पूछा जाता है। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान, मतलब जितनी भी कविताएं हैं, जितने भी पद्य है, पद्यांश है, उसके जो लेखक है उन लेखक से संबंधित या फिर उन्होंने लिखे हुए साहित्य से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 में से 2 पूछे जाते हैं, 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर विभाग 2 पद्य विभाग अंक 20 के लिए पूछा जाता है। तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 2 आपको पोएम जो है वो पूछी जाती है 6-6 अंक के लिए, और रसास्वादन पूछा जाता है 6 अंक के लिए, और 2 मार्क के लिए साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान जो है वो पूछा जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर विभाग 2 पद्य विभाग 20 अंक के लिए होता है। हमारा जो विभाग 3 है वो है विशेष अध्ययन हेतु। यह 10 अंक के लिए पूछा जाता है। कृति 3 होती है ये, और पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर विशेष अध्ययन हेतु के लिए सिर्फ एक ही लेसन आपको पढ़ना है, वो है कनुप्रिया। तो वो जो कनुप्रिया लेसन है या कनुप्रिया पाठ है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि उस एक लेसन के ऊपर ही आपको 10 मार्क के लिए सवाल किया जाएगा या 10 अंक के लिए पूछा गया है। तो वो 10 अंक किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। कृति 3 पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया जाएगा आपको विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया लेसन से रिलेटेड। आपको यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, पैसेज जो है वो पूछा जाएगा, या फिर पद्यांश की पंक्तियाँ यहाँ पर दी जाएगी कनुप्रिया की। तो यह जो कनुप्रिया है ये जो पद्यांश से रिलेटेड है, यहाँ पर काव्य संग्रह से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर कनुप्रिया लेसन से या कनुप्रिया काव्य संग्रह से कुछ पद्यांश या फिर कुछ 8 से 12 पंक्तियाँ आपको यहाँ पर देंगे, और 6 अंक के लिए पूछा जाएगा। सेम यहाँ पर आकलन कृति पूछी जाएगी, 4 घटक होंगे, प्रत्येक के लिए आधा अंक। शब्द संपदा पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, और अभिव्यक्ति पूछी जाती है 2 मार्क्स के लिए। इस तरह से यहाँ पर 6 मार्क्स के लिए यहाँ पर पद्यांश या परिच्छेद जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ क्वेश्चन, कृति 3 आ क्वेश्चन होता है लघुत्तरी। यहाँ पर आपको 80 से 100 शब्दों में 2 में से 1 ब्रीफ लिखना होता है, और ये जो ब्रीफ होता है वह कनुप्रिया पाठ से या कनुप्रिया काव्य संग्रह से ही लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पाठ से या फिर इस कनुप्रिया से या इस काव्य संग्रह से, और इस 2 में से आपको एक प्रश्न को 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है, और वो 4 अंक के लिए होता है। तो इस तरह से विभाग 3 विशेष अध्ययन हेतु अंक 10 मार्क के लिए आपको एक पद्यांश पूछा जाता है 6 मार्क्स के लिए, और 2 में से 1 ब्रीफ जो है वो लिखना होता है। तो वो ब्रीफ रहते हैं उसी काव्य संग्रह से रिलेटेड जो आपको 4 मार्क्स के लिए होते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 मार्क्स होते हैं। हमारा विभाग 4 है व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। इसके लिए अंक 20 है। तो हम देखेंगे कि 20 मार्क किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो कृति 4 हमारा रहेगा दीर्घोत्तरी उत्तर 10 से 120 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विभाग 4 के लिए व्यवहारिक हिंदी के लिए यहाँ पर 4 लेसन, जैसे कि मैं उद्घोषक, ब्लॉग लेखन, फीचर लेखन और पल्लवन, ऐसे 4 लेसन, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, यह जो पार्ट है ये रिड्यूस किया गया है। तो आपको इस साल से भी ये 4 लेसन ही व्यवहारिक हिंदी के लिए पढ़ना है। तो इन 4 लेसन में से ही आपको व्यवहारिक हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पल्लवन, फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन, मैं उद्घोषक हूँ, ये 4 में से ही व्यवहारिक हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले कृति 4 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दीर्घोत्तरी उत्तर यहाँ पे पूछा जाता है, ब्रीफ पूछा जाता है जो 100 से 120 शब्दों में रहता है। एक तो आप वो लिखो, अथवा
आपको एक पैसेज दिया जाएगा। वो जो पैसेज रहता है, वो पैसेज जो है वो व्यवहारिक हिंदी में से ये जो 4 पार्ट है उसी से रिलेटेड होता है। ये 180 से 200 शब्द में परिच्छेद होता है और आपको उससे संबंधित आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति ऐसे 6 अंक के लिए ये पैसेज पूछा जाता है। एक तो आप वो दीर्घोत्तरी उत्तर लिखिए 6 मार्क्स के लिए, या फिर आप परिच्छेद के प्रश्न या आकृति जो है वो आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं आपके हिसाब से आपको जो इजी लगे वो प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। एक तो आप दीर्घोत्तरी उत्तर लिखिए 6 मार्क्स के लिए, या फिर जो परिच्छेद दिया है उसके प्रश्न उत्तर आप 6 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। इस तरह से कृति 4 आ जो रहेगा वो रहेगा लघुत्तरी। इन द सेंस यहाँ पर आपको 2 में से 1 का उत्तर लिखना है, 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये जो लघुत्तरी है या फिर ये जो ब्रीफ प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसी 4 लेसन में से या उसी 4 पाठ में से पूछे जाएंगे। मैं उद्घोषक, पल्लवन, फीचर लेखन और ब्लॉक लेखन में से ही संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 में से आपको 1 प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है 4 अंक के लिए। तो आप ब्रीफ लिखिए अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, तो यह जो सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, वाक्य फिर से लिखना है। आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके ऑप्शन दिए जाएंगे, पर्याय दिए जाएंगे और आपको इसमें से एक ऑप्शन को चुनना है, एक पर्याय को चुनना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रहता है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर भी व्यवहारिक हिंदी में जितने भी पाठ हैं जैसे कि उद्घोषक, पल्लवन, यह जो पाठ मैंने अभी आपको जो 4 बताए, फीचर लेखन, ब्लॉक लेखन, उसी से संबंधित यहाँ पर विकल्प पूछे जाते हैं और ये विकल्प 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो एक तो आप लघुत्तरी प्रश्न लिखिए 4 मार्क के लिए अथवा सही विकल्प चुनकर आप 4 मार्क के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन या पर्याय दिया गया है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है प्रश्न 4 यहाँ पर अपठित परिच्छेद पूछा जाता है 180 से 200 शब्द में। अपठित परिच्छेद का मतलब होता है अनसीन पैसेज। आपको यहाँ पर एक अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, वो 6 अंक के लिए होगा। सेम उसी तरह से कि आकलन कृति पूछी जाएगी, शब्द संपदा पूछा जाएगा और अभिव्यक्ति यहाँ पर पूछी जाती है। तो ये अनसीन पैसेज को हम अपठित परिच्छेद कहते हैं। तो अनसीन पैसेज यहाँ पर 6 अंक के लिए पूछा जाएगा। दूसरा जो हमारा है प्रश्न 4 यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाती है। तो पारिभाषिक शब्दावली जो है, पारिभाषिक शब्दावली आपको यहाँ पर 8 जो होते हैं उस 8 में से आपको 4 लिखने होते हैं पारिभाषिक शब्दावली। तो वो 4 अंक के लिए पूछा जाता है। पारिभाषिक शब्दावली का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको अंग्रेज़ी में वर्ड दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं और आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो पारिभाषिक शब्दावली जो है वो पेज नंबर आपके पाठ्य पुस्तक में 109 और 110 जो पेज नंबर है उसमें जितने भी पारिभाषिक शब्दावली दी है ठीक उतने ही आपको इस परीक्षा के लिए पढ़ना होगा। उस पाठ्य पुस्तक से में 109 और 110 में जितने भी पारिभाषिक शब्दावली दी है उसी में से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर 8 देंगे शब्द, उसको आपको सिर्फ कितना लिखना है, 4 ही लिखना है। 4 अंक के लिए आपको यहाँ पर ये लिखना होता है पारिभाषिक शब्दावली। तो इस तरह से व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली विभाग 4 अंक 20 के लिए पूछा जाता है। तो इस तरह से ये मार्क्स जो है 20 अंक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। विभाग 5 व्याकरण विभाग अंक 10 अंक के लिए आपको व्याकरण पूछा जाता है विभाग 5 में। कृति 5 पहला प्रश्न जो रहता है वो काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपको कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं काल परिवर्तन से संबंधित और उसमें से 2 काल परिवर्तन आपको यहाँ पर करना होता है 2 अंक के लिए। आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन वो अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस साल आपको 12th या 12वीं कक्षा के लिए कौन से अलंकार आपको पढ़ने हैं। तो आपको पता होगा कि शब्दालंकार और अर्थालंकार ऐसे 2 अलंकार हैं।
आपको 12वीं कक्षा के लिए अर्थालंकार आपको इस साल पढ़ना है। तो अर्थालंकार में कौन से प्रकार आते हैं, तो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। तो ये जो आपके कुल मिलाकर जो 5 अलंकार है उसमें से ही आपको यहाँ पर क्या किए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किस तरह से पूछा जाता है अलंकार का प्रश्न, तो आपको कुछ पोएम या जो भी काव्य पंक्तियाँ दी जाती है और उस काव्य पंक्तियों को पढ़कर आपको देखना होता है कि ये अलंकार का कौन सा प्रकार है। तो इस तरह से आपको 4 तरह की या 4 पंक्तियाँ देंगे आपको, और वो 4 पंक्तियों में से 2 पंक्तियों का अलंकार आपको पहचान कर लिखना होता है। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हमारा जो ई क्वेश्चन रहता है वो है रस। रस ये जो है इसमें भी आपको 4 में से 2 ही लिखने होते हैं। 2 अंक के लिए ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर रस के कौन से प्रकार आपको इस साल पढ़ने हैं, तो आपको रौद्र रस पढ़ना है, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 6 प्रकार जो है वो रस के लिए है। रौद्र, विभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति रस जो है वो आपको यहाँ पर इस साल पढ़ना होगा। तो यहाँ पर रस से संबंधित ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर पंक्तियाँ पूछी जाएंगी और पंक्तियों को पढ़कर आपको रस कौन सा है ये पहचानना है। ऐसे कुल मिलाकर 4 रस की पंक्तियाँ देंगे आपको, उसमें से वो कौन सा प्रकार है वो ढूंढकर आपको 2 प्रश्न जो है उसका आंसर आपको लिखना है 2 अंक के लिए। आपका जो ई क्वेश्चन है वो है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह भी 4 पूछा जाएगा, आपको इसमें से 2 लिखना होता है 2 अंक के लिए। और हमारा जो अंतिम प्रश्न है वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। यह भी 4 पूछा जाएगा प्रश्न और उसमें से 2 आपको लिखना होता है 2 अंक के लिए। तो नॉर्मली हम देखते हैं तो वाक्य शुद्धिकरण में जो प्रश्न सेंटेंस होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 गलतियाँ होती हैं। उन 2 गलतियों को सुधार कर हमें वो वाक्य फिर से लिखना होता है या वाक्य शुद्ध करके लिखना होता है। 4 में से 2 यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो इस तरह से व्याकरण विभाग 5 अंक 10 के लिए पूछा जाता है। हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा नमूना कृति पत्रिका हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको इस तरह के बोर्ड में कृति पत्रिका आएगी। तो वो आपको किस तरह से सॉल्व करनी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एक नमूना कृति पत्रिका है, समय 3 घंटे का रहेगा और आपको कुल अंक 80 मार्क का रहेगा। 80 मार्क का पेपर आपको 3 घंटे में क्या करना है, लिखना होता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सूचनाएँ। यहाँ पर सूचना पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होती है कि पहली सूचना यहाँ पर दी है कि सूचना के अनुसार गद्य पद्य की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में से ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर गद्य पद्य में जितनी भी कृतियाँ दी है, जितने भी बॉक्स दिए गए हैं वो आंसर शीट में बनाना कंपलसरी होता है। तो जिस तरह से प्रश्न पत्रिका में आकृतियाँ बनाई हैं ठीक उसी तरह से उत्तर पत्रिका में भी आप उस तरह की आकृतियाँ बनाएंगे और उस आकृतियों में ही आपको क्या करना है, आंसर लिखना होता है, जवाब लिखना होता है। दूसरी सूचना जो है यहाँ पर बताई हुई कि सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करना चाहिए। आप जब आकृतियाँ बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे तो वो आपको पेन से ही बनाना है और पेन से ही उस बॉक्स के अंदर, उस आकृतियों के अंदर आपको जवाब या आंसर लिखने होंगे। तीसरा जो आपकी सूचना है वो है व्याकरण विभाग तथा उपयोजित रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकताएं नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर व्याकरण विभाग जो आपका है, व्याकरण विभाग में आकृतियाँ नहीं पूछी जाती है। तो जिस तरह से विभाग ये व्याकरण का पूछा गया है एट इज़ इट आपको उस तरीके से ही विभाग जो है वो लिखना होगा एट इट इज़। नेक्स्ट है चौथा जो आपकी यहाँ पर सूचना है वो है शुद्ध, स्पष्ट एवं सुअच्छ लेखन अपेक्षित है। आप ये जो उत्तर पत्रिका लिख रहे हैं उसमें आपके भाषा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए,
स्पष्ट होनी चाहिए और आपका लेखन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। नीट एंड क्लीन आपका पेपर होना चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन करते हो तो आपका जो पेपर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और आकर्षित होता है। तो चलिए हम यहाँ पर नमूना कृति पत्रिका देख लेते हैं। विभाग 1 गद्य विभाग 20 अंक के लिए है। तो 20 अंक के लिए आप देखेंगे कि प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यह जो परिच्छेद दिया गया है ये आदर्श बदला, यह जो पाठ है इस पाठ से आपको ये पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको ठीक तरह से पढ़ना है और उससे संबंधित दिए हुई जो आकृतियाँ हैं, आकलन कृति है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो परिच्छेद दिया है आदर्श बदला इस पाठ से और उससे संबंधित संजाल पूर्ण कीजिए या कुछ आकलन कृति वाले प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख ले हैं, संजाल पूर्ण कीजिए। तो आपको देखो जिस तरह से यहाँ पर आकृति बनाई गई है ठीक उसी तरह से आपको आपके उत्तर पत्रिका में भी इसी तरीके से आकृति बनानी होगी, क्वेश्चन लिखना होगा और वो जो 4 आकृति दी है, बॉक्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर आपको या जो 4 घटक दिए गए हैं उन 4 घटक के अंदर, आकृतियों के अंदर उसका जवाब आपको लिखना होता है। 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है कि आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको देखना है यहाँ पर आपको जो परिच्छेद दिया गया है उस परिच्छेद में इसका जवाब दिया गया है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर प्रश्न को ठीक तरह से समझना होता है और प्रश्न को समझकर उस परिच्छेद में उस प्रश्न का जवाब जो है वो ढूंढना होता है और आंसर जो है उन 4 घटकों के अंदर आपको लिखना होता है। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया है वो शब्द संबंधा से संबंधित होता है। तो शब्द संपदा में क्या होता है हम देख लेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर आपको लिखना होता है। देखो यहाँ पर लिंग बदलकर भी आ सकता है और लिंग पहचानने के लिए भी आ सकता है। तो जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उस तरह से ही आपको उसका आंसर लिखना होगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो है लिंग बदलकर लिखना। ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है। हमारा जो तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है वो है अभिव्यक्ति। तो ये जो पैसेज है या परिच्छेद है उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जैसे साधु संतों को राग विद्या की जानकारी न होने के कारण मौत की सज़ा यहाँ पर दिया जाना ये क्या उचित है। तो इस विषय में आप 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यह जो प्रश्न है, आकृति है, उसके आंसर, उसके जवाब आपको किस तरह से लिखना है वो हम देखेंगे। तो हमने इससे पहले जो परिच्छेद देखा, उस जो प्रश्न हमने देखे उसके जवाब आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से आपको जवाब लिखने हैं आंसर शीट पे। तो देख सकते हैं पहला जो आपका प्रश्न था वो था आगरा शहर का प्रभातकाली वातावरण आपको लिखना है। उसके 4 आंसर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पहला है कि यहाँ पर फूल जो है वो झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं जो है वो खेलती हुई नज़र आ रही है और पत्ते तालियां बजा रहे हैं। तो ये प्रभात का वर्णन, सुबह का वर्णन का वातावरण यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से उस वातावरण का वर्णन किन शब्दों में किया गया है उनके 4 आंसर जवाब आपको इन बॉक्स के अंदर लिखना है। तो इस तरह से आप प्रश्न जो है या जवाब जो है उसका आंसर आप ठीक तरह से यहाँ पर कैसे लिखना है वो जान चुके हैं। हम यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है वो देख सकते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न था लिंग बदल कर लिखना। तो लिंग बदल कर लिखना तो किस तरह से दिया है देखेंगे कि पत्ते का यहाँ पर क्या दिया है, पत्तियाँ, स्वामी स्वामिनी, आदमी औरत और राग रागिनी। इस तरह से आपको यहाँ पर दूसरा जो शब्द संपदा का प्रश्न है इस तरह से सॉल्व करना है। 2 अंक के लिए ये पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साधु संतों को जो सज़ा सुनाई गई थी वो सज़ा उचित है कि नहीं, इसके लिए आपने अपने विचार जो है वो 40 से 50 शब्दों में आपको लिखने थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से है इस ब्रीफ का, इस अभिव्यक्ति का आंसर या जवाब लिखा गया है। आपको कितना
लिखना है, किस तरह से ये ब्रीफ लिखना है, वो भी आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इस तरह से आपको परिच्छेद को सॉल्व करना है, इस प्रश्नों को आपको इस तरह से आंसर शीट पर लिखना होता है। प्रश्न पहला आ, यह दूसरा सीन पैसेज रहता है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए पूछा जाता है। यह जो पाठ है वो है ओजोन विघटन के संकट। इस पाठ से लिया गया यह एक परिच्छेद है। इस परिच्छेद को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उससे रिलेटेड या उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न हमेशा रहता है वो हमेशा आकलन कृति का ही रहता है। यहाँ पर कृति पूछी जाती है। संजाल पूर्ण कीजिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। CFC यौगिकों की ये विशेषताएं हैं। तो आपको यहाँ पर 4 घटक दिए हैं, 4 बॉक्स दिए हैं, 4 आकृतियाँ दी है। आपको इस पैसेज में से, इस परिच्छेद में से ढूंढ कर आपको यहाँ पर जवाब लिखने होते हैं इस आकृति के अंदर। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न जो आपका रहेगा वो शब्द संपदा से रिलेटेड होगा। यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं और ये विरुद्धार्थी शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं, पैसेज में से ढूंढकर लिखने हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो तीसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा ये अभिव्यक्ति होती है। आपको ओन वर्ड से ब्रीफ लिखना होता है। ये भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में 40 से 50 शब्दों में अपने विचार जो है वो आपको व्यक्त करने होते हैं। ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है। कुल मिलाकर 6 मार्क्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, परिच्छेद के लिए पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जवाब लिखने हैं कि यहाँ पर दूसरे परिच्छेद का जो पहला प्रश्न था, संजाल पूर्ण कीजिए, कि CFC यौगिका जो रहती है उसमें से जो विशेषताएं होती है वो आपको लिखना है। तो उसके 4 जवाब आपको यहाँ पर लिखने हैं। इस तरह से जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आप लिखेंगे, उस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ जो हमारा दूसरा प्रश्न है, जैसे कि विरुद्धार्थी शब्द जो है वो आपको परिच्छेद में से ढूंढकर लिखने होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अवगुण गुण, नीचे ऊपर, अंधकार प्रकाश और भारी हल्का। तो इस तरह से आपको 2 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाता है। उसका जवाब आपको पैसेज में से या परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना होता है। यहाँ पर एक ब्रीफ दिया गया था, उस ब्रीफ का आंसर भी कुछ इस तरह से आपको लिखना होता है। प्रश्न पहला में से जो ई प्रश्न है, तो ई प्रश्न के लिए आपको क्या है पूछा गया प्रश्न, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है वो लगभग 60 से 80 शब्दों में आपको लिखने हैं 6 अंक के लिए। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पाप के 4 हथियार, आदर्श बदलाव, ओजोन विघटन के संकट, तो इस तरह के ये जो लेसन हैं, जैसे कि सुनो किशोरी, तो ये जो 4 लेसन में से ही आपको प्रश्न पूछेंगे, ब्रीफ पूछेंगे। आपको सिर्फ उसमें से 2 आंसर लिखना है। हर एक के लिए 3 अंक दिया गया है। आपको 6 मार्क के लिए ये प्रश्न का आंसर लिखना होता है। तो ये जो रहता है आपका क्वेश्चन नंबर ई का ये ब्रीफ आंसर के क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से इसके जवाब जो है वो आपको लिखने हैं। तो ये है उसके जवाब, आपको इस तरह से उसके जवाब लिखने हैं, ब्रीफ के आंसर आपको लिखने हैं। और ये ब्रीफ के आंसर जो है वो आपको 80 से शब्दों में या 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। हमारा जो पहला प्रश्न का ई जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक जो वाक्य में आपको लिखना होता है। 4 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, 2 आपको यहाँ पर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ये 2 मार्क्स के लिए होता है। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है, तो जो भी लेखक होते हैं उन लेखकों की जानकारी ही यहाँ पर पूछी जाती है। जो भी साहित्य वो लिखते हैं उन साहित्य की जानकारी यहाँ पर लिखी जाती है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे कि सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है, कन्हैयालाल मिश्र परिवार जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए या फिर उसके लाभ लिखिए, आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का उद्देश्य लिखिए, और हिंदी साहित्य विधाओं के अनुसार रचनाओं के नाम आपको लिखने होते हैं। उनके 2 उपन्यास के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरह से सामान्य ज्ञान साहित्य संबंधित इस आधार पर आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो आइए हम इसके आंसर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आंसर प्रश्न क्या है। पहला कि सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। कन्हैयालाल मिश्र
प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम। तो पहला है ज़िंदगी मुस्काइल, बाजे पाजलिया के घुंघरू। तो इस तरह के आपको आंसर जो है यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष। तो यह जो प्रश्न के जवाब जो है आपको इस तरह से लिखने होते हैं। तो कुल मिलाकर विभाग 1 गद्य विभाग 20 अंक के लिए पूछा जाता है। 6 अंक के लिए आपको सीन पैसेज पूछे जाते हैं। 6 अंक के लिए आपको ब्रीफ पूछे जाएंगे और बचे हुए जो 2 अंक है उसके लिए आपको साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न के उत्तर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 20 मार्क जो है वो विभाग 1 गद्य विभाग के लिए दिया जाता है। विभाग 2 पद्य विभाग 20 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न दूसरा, अनिम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक पोएम जो है वो दी जाती है, पद्य जो है वो दी जाते हैं। आपके जितने भी रिड्यूस पोर्शन के बाद आपकी जो कविताएं है वो है पेड़ होने का अर्थ, गुरुबानी, वृंद के दोहे, नवनिर्माण कविता और चुनिंदा शेर। इस तरह से कुल मिलाकर 5 कविताएं हैं। उस 5 कविताओं में से कोई भी एक पद्यांश ये जो है आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए आएगा। तो यह जो कविता है ये कविता जो है ये ली गई है वृंद के दोहे, इस कविता से यह पद्यांश लिया गया है। तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। 6 अंक के लिए ये पूछा जाता है। उत्तर लिखिए, आँखों की तुलना की गई है इनसे। तो इस तरह के प्रश्न आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द अपोजिट वर्ड जो है वो लिखने होते हैं। ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तीसरा जो आपका प्रश्न है ये अभिव्यक्ति होती है। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। तो इस विषय पर आपको 40 से 50 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। ये अभिव्यक्ति का प्रश्न होता है जहाँ पर ओन वर्ड से आपको लिखना होता है। ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर यह पद्यांश जो है वो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि उसके जवाब जो है यहाँ पर किस तरह से लिखे गए हैं। तो पहला प्रश्न था उत्तर लिखिए, उसके ये 4 जवाब यहाँ पर लिखे हैं 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद विरुद्धार्थी पूछे गए हैं। तो विरुद्धार्थी शब्द के आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस तरह से विरुद्धार्थी शब्द लिखना है और ठीक उसी के नीचे यहाँ पर जो ब्रीफ है, जो अभिव्यक्ति है वो किस तरह से लिखी गई है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह जो पद्यांश है ये 6 अंक के लिए पूछा जाता है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न दूसरा आ, यहाँ पर भी आपको एक पोएम पूछी जाती है, एक पद्यांश जो है वो पूछा जाता है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह भी 6 अंक के लिए पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ होने का अर्थ, इस कविता से ये पंक्तियाँ, ये पद्यांश लिया गया है। यहाँ पर पहला जो प्रश्न आता है वो आकलन कृति से संबंधित आता है, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न आकृति पूर्ण कीजिए 2 अंक के लिए यहाँ पर पूछा गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पर कविता के कुछ शुरुआत की पंक्तियाँ देंगे और उसके अंतिम पंक्ति को आपको लिखना होता है। ये 1 अंक के लिए दिया गया है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय लगाकर नए शब्द तैयार कीजिए। आपको प्रत्यय लगाकर ये शब्द वापस से लिखने होते हैं। ये आपको 2 अंक के लिए दिया गया है। और चौथा जो प्रश्न यहाँ पर है वो है अभिव्यक्ति। हालात से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए, ये बेहतर होता है। और इस विषय पर आपको 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर 6 अंक के लिए दूसरा भी पद्यांश पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि उसका जवाब या उसका आंसर किस तरह से लिखा गया है। तो ये पहला जो प्रश्न था वो आकृति पूर्ण करने के लिए था, आकृति या संजाल पूर्ण करने के लिए था। आकलन कृति वाला ये प्रश्न था। तो आप पैसेज में से या उस पद्यांश में से इस क्वेश्चन को समझकर आंसर ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना होता है। ये 2 अंक के लिए है। उसके बाद वाक्य पूर्ण करना है। आपको ये भी पद्यांश में देखकर ही वाक्य को पूर्ण करना है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न हमेशा रहता है वो व्याकरण विभाग से होता है, शब्द संपदा इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय लगाकर आपको शब्द पूर्ण करने थे। और उसके बाद जो आपका प्रश्न आएगा वो रहेगा आपका ब्रीफ या फिर आपकी जो अभिव्यक्ति होती है, तो उस अभिव्यक्ति को आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना होता है। तो अभिव्यक्ति इन द सेंस आपको वहाँ पे ब्रीफ लिखना होता है 2 अंक के लिए। हमारा जो नेक्स्ट या जो प्रश्न है वो है प्रश्न दूसरा ई। प्रश्न दूसरा ई हमेशा रसास्वादन रहता है। तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण जो कविता है उसका रसास्वादन लिखना है।
तो या फिर आप दूसरा अथवा करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझाते हुए चुनिंदा शेर कविता का भी रसास्वादन किया है। कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 2 कविता पूछी जाती हैं, 2 कविता में से कोई एक कविता आपको चुनना होता है और उस कविता में ये जो मुद्दे दिए गए हैं, जैसे कि रचनाकार का नाम लिखना है, तो आप दोनों में से कोई भी एक कविता जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो आप नवनिर्माण लो या फिर चुनिंदा शेर कविता लीजिए और उसका रसास्वादन आपको इन मुद्दों के आधार पर लिखना होता है। रचनाकार का नाम लिखना है, आपको पसंदीदा पंक्ति लिखनी है, पसंद आने का कारण लिखना है और इस कविता का केंद्रीय भाव क्या होता है। ऐसे 4 मुद्दों के आधार पर आपको इन 2 कविता में से कोई भी एक कविता का रसास्वादन करना है और ये 6 अंक के लिए पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको एक स्क्रीन शेयर की है कि किस तरह से उन्होंने रसास्वादन यह प्रश्न जो है वो लिखा है उन्होंने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, प्रश्न या कविता का रसास्वादन किया गया है। तो रचनाकार का नाम लिखा है, पसंदीदा पंक्तियाँ लिखी है, पसंद आने का कारण लिखा है और कविता की केंद्रीय कल्पना भी यहाँ पर लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से रसास्वादन का प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है। आपका प्रश्न दूसरा ई क्वेश्चन जो रहेगा वो साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित रहेगा। तो आपको जितनी भी 5 कविता मैंने जो आपको बताई थी कि नवनिर्माण कविता है, पेड़ होने का अर्थ है, इसके बाद चुनिंदा शेर है, गुरुबानी, वृंद के दोहे, यह जो कविता है उस कविता से ही रिलेटेड आपको सामान्य ज्ञान या साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। ये जो सभी सामान्य ज्ञान है ये आपको आपके पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ना है, पाठ्य पुस्तक के बाहर का आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके जितने भी लेसन है उस लेसन के या पाठ के नीचे स्वाध्याय में ये साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उतने ही पढ़ने हैं और उतना ही आपके महाराष्ट्र बोर्ड में 12 के एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम लिखने के लिए कहे हैं, गज़ल किस भाषा का लोकप्रिय काव्य है, ये इस तरह के साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान यहाँ पर 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि विभाग 2 गद्य विभाग जो है वो 20 अंक के लिए पूछा जाता है। 6 मार्क्स के लिए आपको 2 सीन पोएम इन द सेंस यहाँ पर जो पद्यांश जो है वो पूछा जाता है, उससे संबंधित आकृतियाँ या आकलन कृति पूछी जाती है। आपका जो अगला जो प्रश्न होता है वो होता है रसास्वादन, वो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और बचे हुए जो 2 मार्क्स है वो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान 1 वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर विभाग 2 जो है पद्य विभाग ये 20 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न तीसरा विशेष अध्ययन हेतु 10 अंक के लिए पूछा जाता है। ये विभाग तीसरा होता है, विशेष अध्ययन हेतु और 10 अंक के लिए पूछा जाता है। इसमें सिर्फ एक ही काव्य संग्रह लिया गया है या पाठ लिया गया है, वो है कनुप्रिया। कनुप्रिया काव्य संग्रह से यह पद्यांश यहाँ पर दिया जाता है। प्रश्न तीसरा निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, 6 अंक के लिए ये पूछा जाता है। तो आपको ठीक तरह से इस पद्य को पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उस पाठ से या काव्य संग्रह से रिलेटेड या उस परिचय से रिलेटेड यहाँ पर कृतियाँ दी हैं। तो आकलन कृति ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आकृति पूर्ण कीजिए। कनु प्रिया के लिए कनु के अर्थहीन शब्द ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है। दूसरा जो शब्द होता है वो है शब्द संपदा, समानार्थी शब्द लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर होता है अभिव्यक्ति। यहाँ पे ओन वर्ड से प्रश्न को समझकर आपको उसका जवाब लिखना होता है। तो ऐसे टोटल 6 मार्क के लिए इस पद्यांश को पूछा जाता है। आप देख सकते हैं उसका आंसर या उसका जवाब भी यहाँ पर नीचे दिया गया है कि कनुप्रिया के लिए कनु के अर्थहीन शब्द आप देख सकते हैं कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। तो इस तरह से आपको उसका जवाब भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। समानार्थी शब्द और ब्रीफ किस तरह से लिखते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा जो रहता है वो ब्रीफ होता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना होता है। 2 में से एक ही ब्रीफ आपको लिखना होता है। 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो कनुप्रिया इस पाठ से ये 2 ब्रीफ जो है वो पूछे जाते हैं और उन 2 ब्रीफ
ब्रीफ में से प्रश्नों में से एक का ही जवाब आपको लिखना होता है, वो 4 अंक के लिए होता है। तो इस तरह से 6 मार्क के लिए आपको एक पद्यांश परिच्छेद दिया जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 मार्क के लिए आपको ब्रीफ पूछा जाएगा। 2 में से आपको एक ब्रीफ लिखना होता है 4 मार्क के लिए। इस तरह से विभाग 3 विशेष अध्ययन हेतु 10 अंक के लिए पूछा जाता है। विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, ये 20 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का 100 से 120 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है। आपको यहाँ पे 2 प्रश्न दिए जाते हैं। लता मंगेशकर का फीचर लेखन कीजिए, दूसरा है ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन लिखिए। तो इस तरह के कुछ सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं जो 6 अंक के लिए होता है। आपको दोनों में से कोई भी एक प्रश्न का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखना होता है, उसको अंक है 6 अंक। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रश्न के जवाब लिखे गए हैं। लता मंगेशकर के विषय पर आपको ब्लॉग लेखन लिखना है और दूसरा है कि भारत के जो गाँवों में विभिन्न समस्याएं हैं या फिर ग्रामीण समस्याएं जो है उसके ऊपर आपको फीचर लेखन लिखना था। तो ये इस तरह से आपको ब्रीफ लिखना है। 6 अंक के लिए आपको ये पूछा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर अथवा लिखा जाता है। ये 2 प्रश्न के बाद आप एक तो ये 2 प्रश्न सॉल्व कर सकते हो या फिर आपको 6 अंक के लिए एक पैसेज दिया जाता है, एक यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ रही हूँ कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार आपको कृतियाँ करनी है। तो आपको जो 4 लेसन है व्यवहारिक हिंदी में, एक में उद्घोषक, ब्लॉक लेखन, फीचर लेखन, पल्लवन, ये जो 4 लेसन आपको पढ़ने हैं उसमें से ही ये गद्यांश या परिच्छेद पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गद्यांश जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इस पैसेज को आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होता है और उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकलन कृति उत्तर लिखने के लिए दिया है, वो 2 अंक के लिए पूछा गया है। दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर दिया है ये शब्द संपदा से रिलेटेड होता है। यहाँ पर समानार्थी शब्द दिए गए हैं 2 अंक के लिए और एक अभिव्यक्ति दी गई है कि निरंतर अभ्यास करते हुए रहने से मनुष्य में निखार आ जाता है। इस विषय पर आपको 40 से 50 शब्दों में अपने मत लिखने होते हैं। तो ये 2 मार्क के लिए, इसलिए तरह से आपको 6 मार्क के लिए इस तरह का पैसेज आएगा जो उसी 4 लेसन में से आएगा जो व्यवहारिक हिंदी में पूछे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 ब्रीफ में से कोई एक ब्रीफ आपको लिखना होगा अथवा फिर यहाँ पर एक जो पैसेज दिया है उस पैसेज से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको 6 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट आप कर सकते हो। प्रश्न चौथा आ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है। ये 4 अंक के लिए पूछा जाता है। पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार में लिखिए। तो यहाँ पर ये ब्रीफ 2 पूछे गए हैं, उसमें से आपको एक ब्रीफ लिखना होता है। 4 अंक के लिए आपको ये पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उसका भी आंसर, उसका भी जवाब किस तरह से लिखा गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न चौथा आ में अथवा मतलब जो मैंने आपको जो 2 ब्रीफ बताए उसमें से कोई भी एक ब्रीफ आपको लिखना होता है अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखी है। ये भी 4 मार्क के लिए आता है आपको। तो आप तो वो 2 ब्रीफ में से एक ब्रीफ आप लिख सकते हो अथवा फिर यहाँ पर जो सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखने के लिए कहा है ये प्रश्न आप लिख सकते हो। तो आप दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रश्न दिया है और उससे संबंधित 2 पर्याय दिए हैं, 2 विकल्प दिए है और उसमें से जो सही विकल्प है वो लिखकर आपको वाक्य जो है वो फिर से लिखना होता है। ऐसे कुल मिलाकर आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं या 4 प्रश्न दिए जाते हैं, उसके 2 विकल्प दिए जाते हैं और वो 4 अंक के लिए पूछा जाता है। एक तो वो 2 ब्रीफ में से एक ब्रीफ आप लिखेंगे 4 अंक के लिए अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, ये आप लिख सकते हैं। इसके लिए मार्क्स है 4 अंक।
प्रश्न चौथा ई जो प्रश्न है यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज आता है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृपया कीजिए। ये आपको 6 अंक के लिए पूछा जाता है। ये जो गद्यांश या परिच्छेद दिया जाता है वो अनसीन पैसेज होता है और इसलिए आपको अनसीन पैसेज को बहुत ही अच्छी तरह से रीड करना होता है और उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है आकृति पूर्ण कीजिए, यह आकलन कृति से संबंधित होता है, ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न होता है वो है शब्द संपदा से संबंधित। यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर लिखने के लिए गए हैं और वो गद्यांश में है जो आपको ढूंढकर लिखने हैं। ये 2 अंक के लिए पूछा गया है और 2 अंक के लिए यहाँ पर आपको एक अभिव्यक्ति पूछी गई है कि जीवन यापन के लिए समय से उचित व्यवसाय का चुनाव आवश्यक विषय पर 40 से 50 शब्दों में विचार लिखिए। तो इस तरह से आपको इस तरह का पैसेज या जो अनसीन पैसेज है वो पूछा जाता है, उससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको किस तरह से उसका जवाब लिखना है। तो यहाँ पर जवाब लिखे हुए हैं कि आप इस तरह से ब्रीफ लिखेंगे, शब्द संपदा लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न चौथा ई में ही आपको निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखने के लिए आएगा। तो आपको 8 जो शब्द है वो दिए जाएंगे, उसमें से 4 शब्द आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक का हिंदी युवक भारती पाठ्य पुस्तक में 109 और 110 ये जो पेज क्रमांक है, यहाँ पर आपको ये पारिभाषिक शब्द, सभी पारिभाषिक शब्द मिल जाएंगे और उसी में से ये 8 पारिभाषिक शब्द आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। उसमें से कोई भी 4 भी आप अगर लिखते हो, उसका अर्थ लिखते हो या उसका हिंदी में अनुवाद अगर लिखते हो तो आपको 4 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं उसका जवाब जो है वो किस तरह से लिखा हुआ है। तो पारिभाषिक शब्दावली बिल्कुल आपके पाठ्य पुस्तक में जिस तरह से दिया गया है 109 और 110 पेज नंबर में, बिल्कुल उसी तरह से या उसी में से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विभाग 4 जो आपका है अपठित गद्यांश है और उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली है, ये व्यवहारिक हिंदी है, ये कुल मिलाकर आपको 20 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न 5 मतलब विभाग 5 व्याकरण विभाग आपका रहता है, ये 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। प्रश्न 5वां सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 4 काल परिवर्तन आपको दिए जाते हैं, उसमें से 2 आपको सॉल्व करने होते हैं। तो दी गई सूचनाओं के अनुसार आपको क्या करना होता है, ये काल परिवर्तन करना होता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 4 तरह के आपको काल परिवर्तन पूछे हैं और आपको 2 सॉल्व करना है। तो ये प्रत्येक घटक के लिए 1-1 मार्क दिया गया है, आपको 2 सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो रहता है वो है निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर उसका नाम आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर जो अलंकार आपको सिखाया गया है, तो जो भी अलंकार है उस अलंकार में से जो प्रकार है, इन काव्य पंक्तियों को पढ़कर आपको जो अलंकार के प्रकार है वो पहचान कर लिखना होता है। तो यहाँ पर 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, उन 4 पंक्तियों में से अलंकार पहचान कर मतलब 2 अलंकार आपको पहचानना है और 2 अंक के लिए ये पूछा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो ई क्वेश्चन आपका रहता है वो रहता है रस आपको पहचानना होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में से उद्धृत रस पहचान कर उसका नाम लिखिए, ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है। 4 में से 2 आपको लिखने होते हैं। तो जिस तरह से अलंकार में कैसे पंक्तियाँ होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी पंक्तियाँ आती है और उन पंक्तियों को पढ़कर आपको रस पहचानना होता है। तो 4 दिए जाते हैं, उसमें से 2 आपको लिखना होता है, 2 अंक के लिए यहाँ पर पूछा जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ई, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो 4 मुहावरे यहाँ पर दिए जाते हैं, उसका अर्थ लिखकर आपको सेंटेंस या वाक्य लिखने होते हैं। तो ये आपको 2 अंक के लिए पूछा जाता है, 4 में से आपको 2 लिखना है। और अगला और अंतिम हमारा जो प्रश्न है वो है ऊ, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर भी 4 वाक्य जो होते हैं वो शुद्ध करने के लिए आते हैं। यहाँ पर नॉर्मली ज़्यादातर 2
वर्ड या 2 शब्द ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, वो आपको सही करके शुद्ध करके लिखना होता है। तो 4 यहाँ पर वाक्य दिए जाएंगे, उनमें से 2 आपको शुद्ध करके लिखना होता है। 2 अंक के लिए ये पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको व्याकरण विभाग के आंसर लिखने हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था यहाँ पर काल परिवर्तन। तो किस तरह से काल परिवर्तन लिखना है आपको, उसका आंसर, और परिवर्तन करने के बाद आपको अंडरलाइन करना है। और इस तरह से यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए थे, चारों के चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वो किस तरह से लिखना है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अलंकार पहचानने के लिए कहा था। जो पंक्तियाँ जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली नंबर, क्वेश्चन नंबर डालकर आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि वो रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन नंबर आप जो डालेंगे वो सही नंबर डालेंगे और उसका सामने आपको सही उत्तर लिखना होता है। 2 अंक के लिए ये पूछा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर रस भी उसी तरह से दिया हुआ है, ई क्वेश्चन होता है वो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि श्रृंगार रस, अद्भुत रस, रौद्र रस या विभत्स रस, ये कौन सा रस है, यह पहचान कर आपको यहाँ पर लिखा जाता है। ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। हमारा जो ई प्रश्न है उसका भी आप उत्तर देख सकते हैं कि किस तरह से मुहावरे लिखे हैं, उसका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग किया गया है। आपको यहाँ पर 2 वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ लिखना है, ऐसे 2 लिखने हैं। तो 2 मार्क के लिए आ जाएगा। और उसके साथ वाक्य शुद्ध करने के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो गलतियाँ चेंज की हुई हैं, जो गलतियाँ हैं जो शुद्ध किए हैं, उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो गलती है आंसर लिखते समय, उस गलती को, उस वर्ड को अच्छे शुद्ध करके लिखना और उसके नीचे अंडरलाइन करना कि ये आपने चेंजेस किया है। तो इस तरह से वाक्य शुद्धिकरण का आंसर आपको किस तरह से लिखना है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर व्याकरण विभाग जो है वो 10 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका हिंदी युवक भारती नमूना कृति पत्रिका, ये यहाँ पर समाप्त होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कुछ मुद्दे यहाँ पर मुझे बताने हैं, महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर देनी है आपको। ये बहुत ही आवश्यक सूचनाएं हैं। जैसे कि कृति पत्रिका में गद्य विभाग में कृति ई में तथा पद्य विभाग में कृति ई में जो सामान्य ज्ञान से, मतलब साहित्य संबंधित जो सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, वो सामान्य ज्ञान जो है वो आपके पाठ्यपुस्तक में ही दिया गया है। तो जितना पाठ्यपुस्तक में दिया है सामान्य ज्ञान साहित्य संबंधित, तो उतना ही आपको पढ़ना है और उतना ही आपको परीक्षा में 12वीं के परीक्षा में आएगा। यह महत्वपूर्ण सूचना थी। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कृति पत्रिका में पारिभाषिक शब्दावली के शब्द 12वीं युवक भारती पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 से लेना अनिवार्य है। मतलब आपके पाठ्यपुस्तक में 109 और 110 ये जो पेज नंबर है, यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली दी गई है। आपको उतने ही, जितने 109 और 110 में पारिभाषिक शब्दावली दी है उतना ही आपको पढ़ना है। उसमें से ही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पारिभाषिक शब्दावली आनी है। कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्यपुस्तक से लेना अनिवार्य है। यहाँ पर यह बताया गया है कि आपके पाठ्यपुस्तक में जितने भी लेसन, जितने भी पोएम है, उसमें जो स्वाध्याय दिया है वहाँ पर ही आपको व्याकरण दिया गया है। तो जितना व्याकरण आपको पाठ्यपुस्तक में दिया गया है उतना ही पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ व्याकरण आपको पढ़ना होता है। तो जैसे कि काल परिवर्तन है, अलंकार है, रस है, वाक्य शुद्धिकरण है, मुहावरे हैं आदि जितने भी व्याकरण के उदाहरण पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं वो ही आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और वहाँ से ही ज़्यादातर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। धन्यवाद।